हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास तो शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 4 बज चुके हैं और डेली 4 बजे मेरे पास तो ये आपकी क्लास होती है। तो मेरे पास तो आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं, इसलिए पूरी की पूरी क्लास को देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होगी। महा मॉडल पेपर आपके सामने तैयार होकर आ चुका है दोस्तों। तो जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप डेली ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं दोस्तों। तो बेहतरीन रूप से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लें ताकि आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल सके दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार से वीडियो को शेयर करें ताकि सभी भाई बहन जुड़ सके। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा ताकि हम सभी के सभी प्रश्न है जो कि बिल्कुल जल्दी जल्दी यहाँ पर है जो कि सॉल्व कर सकें। ऐतिहासिक अध्ययनों में सबसे अधिक विश्वसनीय सूत्र क्या है? लोगों के विश्वास एवं मान्यताएं, ज्ञान के आदि स्रोत, खुदाई में पाए गए सामान, या फिर पुरातत्व संबंधी यहाँ पर आपके सर्वेक्षण। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, ऐतिहासिक अध्ययनों में सबसे यहाँ पर हम बात करें तो सबसे अधिक है जो कि विश्वसनीय क्या है? पुरातात्विक संबंधित सर्वेक्षण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यास। तो देखिए दोस्तों, क्लास को थोड़ा सा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे भाई बहन जो कि जुड़ सकें और क्लास का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि अंतिम दिनों में मेरे प्यास तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली, ठीक है ना। यदि आपके माता पिता अध्यापन व्यवसाय पसंद नहीं करते तो आप क्या करेंगे? उनकी इच्छा अनुसार दूसरा व्यवसाय है जो कि प्रयत्न के लिए प्रयत्न करेंगे, उनका कहना मानेंगे, या फिर उनकी उपेक्षा करेंगे, या फिर अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील करेंगे। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आप क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यास तो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अध्यापन कार्य में मेरे प्यास तो के पक्ष में क्या करेंगे दोस्तों? दलील देंगे कि हाँ बिल्कुल अच्छा है, ठीक है ना, इसके बारे में और उनको बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यास तो आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, फिर भी वो नहीं माने तो बाद में उनका कहना है तो मानना ही है मेरे प्यास तो, ठीक है ना। चलिए, सीखने के लिए देखिए वो तो सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हो, आपके मन में है तो आप दलील दोगे, ठीक है ना। नहीं तो क्यों दोगे, ठीक है ना। नहीं तो वो आपको जैसा करना है वैसा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार पैदा होता है? सहपाठियों से प्रेरणा प्राप्त करके, बचपन की प्रारंभिक प्रक्रिया से, या फिर विद्यालय में सीखी गई प्रक्रियाओं से, या फिर अध्यापक एवं छात्र के बीच अच्छे संबंधों से। सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार पैदा होता है बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सहपाठियों की से प्रेरणा प्राप्त करके, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यास तो आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आंसर फरमाइएगा। यदि अध्यापकों को निर्णय लेने का अधिकार हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? प्राप्त अवस्थाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, या फिर शिक्षा प्रणाली को बदल डालें, या फिर अपने वेतनमान को लोक सेवा विभाग के वेतनमानों के बराबर कर लें, या फिर प्राप्त करने योग्य राष्ट्रीय प्राथमिकता निर्धारित करें। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर मेरे प्यास तो 4 दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक, ठीक है ना। यहाँ पर प्राप्त करने के योग्य यहाँ पर राष्ट्रीय प्राथमिकता निर्धारित करें। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यास तो आंसर दीजिएगा। अच्छे अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? अपने साथियों में लोकप्रिय, अच्छे अन्वेषण,
शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध या फिर अपनी संस्थाओं के पूर्ण भक्त? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा मेरे पास तो एक प्रश्न यहाँ पर, चलिए हाँ, यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न देखिएगा मेरे पास तो यहाँ पर आपका होगा विद्यालय से सीखने की प्रक्रिया। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया तो थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पर चलिए अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 156, आधुनिक युग में अध्यापन का आशय क्या है? आधुनिक युग में अध्यापन का आशय क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से फटाक से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शिक्षार्थी की शारीरिक एवं बौद्धिक विशेषताओं को उजागर करना क्या है मेरे पास? तो अध्यापन का आशय है। अभी जो आधुनिक शिक्षा की हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रैक्टिकल द्वारा सीखना किस प्रकार प्रभावशाली है? यह क्रिया द्वारा सीखने के नियम पर आधारित है, यह रुचिकर तरीका है, या फिर अनुशासन रहता है, या फिर बच्चे व्यस्त रहते हैं? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यास तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह रुचिकर होता है। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, यह क्या होता है? रुचिकर होता है। जब भी प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकली जब बच्चा सीखता है तो उसमें क्या लेता है? अपना माइंडली, मेंटली और यहाँ पर फिजिकली दोनों रूप से है जो कि वो यहाँ पर क्या रहता है? एक्टिव रहता है, और वहाँ पर उसे रुचिकर है जो कि उसको बनाता है, उस चीज़ को, उस टॉपिक को क्या बनाता है? रुचिकर बनाता है, प्रैक्टिकल। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास तो आंसर दीजिएगा, अध्यापन प्रशिक्षण के विषय में आपकी क्या राय है? अध्यापक बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं, आवश्यक हैं या फिर आवश्यक नहीं है, या फिर समय और धन नष्ट करना है? करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे पास। अध्यापन प्रशिक्षण के विषय में आपकी क्या राय है बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवश्यक है। क्या दोस्तों? अध्यापन प्रशिक्षण क्या है मेरे पास? तो आवश्यक है। ठीक है ना ही भगवान बनाकर भेजते हैं और ना ही बने बनाए होते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? अध्यापक को बनने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है, देना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, मूल्यों का अभिवर्धन कैसे हो सकता है? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? उनके विकास की अनुकूल परिस्थितियां पैदा करके, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, छात्र पाठ क्यों भूल जाते हैं? छात्र पाठ क्यों भूल जाते हैं? जो आपस में सह संबंधित नहीं हैं और उनकी पर्याप्त पुनरावृत्ति न हो तो भूल जाते हैं, अच्छे ढंग से सीखा न गया हो, या फिर छात्रों की रुचि को अनुकूल नहीं, या फिर छात्रों के अनुभवों से परे हो? करेक्ट आंसर फरमाएगा, छात्र पाठ क्यों भूल जाते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यास तो जो आपस में सह संबंधित नहीं हो, ठीक है ना, और पर्याप्त पुनरावृत्ति मतलब कि रिवीजन ना हो तो वो क्या करेंगे मेरे प्यास? तो भूल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यापकों का क्या योगदान होना चाहिए? सभी स्तरों पर नेता के रूप में योगदान देना चाहिए, उच्चतर सामाजिक गति के लिए अच्छे परिणाम देना चाहिए, या फिर समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाना, या फिर विभिन्न संस्थाओं के बीच सह संबंध पैदा करना? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, उच्चतर सामाजिक गति के लिए अच्छे परिणाम देना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आंसर फरमाइएगा मेरे प्यास दोस्तों, एक राष्ट्र का निर्माण अध्यापक किस प्रकार कर सकता है? दूसरों की सहायता करके, अपने कर्तव्य का अच्छी तरह पालन करके, या फिर निष्पक्ष होकर, या फिर अपने उच्च अधिकारियों की स्वामी भक्त बनकर? करेक्ट आंसर फरमाइएगा।
सही आंसर फरमाइएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अपने कर्तव्य का अच्छी तरह पालन करके। मेरे पास तो एक अध्यापक का कर्तव्य होता है कि बच्चों को आगे पहुंचाए और उनकी हर एक हेल्प करे और उन्हें है जो कि बिल्कुल अच्छे से शिक्षण दे। ठीक है ना? तो हर अपना है जो कि कर्तव्य निभा कर मेरे पास तो एक अध्यापक क्या कर सकता है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। पढ़ाते समय अध्यापक के बीच में प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, बताइएगा। आंसर दीजिए। विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देना पसंद करते हैं, अनुशासन कायम रखने के लिए, प्रधानाचार्य को प्रश्न करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, या फिर छात्रों को अभिव्यक्त का अवसर है जो कि मिलता है। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर, छात्रों को अभिव्यक्ति, यहाँ पर अभिव्यक्त करने का जो कि अवसर मिलता है, वो अपना है जो कि भाव प्रकट कर सकते हैं इससे क्वेश्चन पूछने से, और उनका क्या होगा, बिल्कुल है जो कि विकास होगा और अच्छे से वो आंसर दे पाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा दोस्तों। क्लास को थोड़ा सा शेयर करते चलें और लाइक वाला बटन दबा दीजिए मेरे पास तो मज़ा आ रहा है। तो क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी, ठीक है ना? इसलिए आखिर तक आप बने रहेगा, क्लास वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। उपलब्धि का अवरोध पाठ्य पुस्तकों द्वारा किस प्रकार होता है? उपलब्धि का अवरोध पाठ्य पुस्तकों द्वारा किस प्रकार होता है? आंसर फरमाएगा। उनका समझना कठिन होता है, उनको रटकर पढ़ना सिखाया जाता है, या फिर सीखने वाले की दृष्टि अवरुद्ध हो जाती है, या फिर वे मानसिक सृजनता को उत्तेजित नहीं करती है। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2, उनको रटकर पढ़ना सिखाया यहाँ पर की जाता है, इसलिए वो क्या करती है। जैसे कि देखिए मेरे पास तो आजकल स्कूलों में क्या होता है मेरे पास तो, कि बस किताबें रटवाई जाती है, सामान्य नॉलेज बच्चों को नहीं दिया जाता। प्रैक्टिकली चीज़ें जैसे कि थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, आपकी ट्रिग्नोमेट्री आती होगी। अब इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है बच्चे को वो पता ही नहीं है, ठीक है ना? तो बच्चे को पता होना चाहिए कि इसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। प्रैक्टिकली उन्हें चीज़ें बताएं, रिलेट करके बताएं, तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा और अच्छे से समझ कर मेरे प्यास तो वो क्या कर सकता है, अपने जीवन में जो कि सफल बन पाएगा, ठीक है ना? उपलब्धियां हासिल कर पाएगा। नहीं तो मेरे पास तो वो किताबी ज्ञान है जो कि किताबी ज्ञान मेरे पास तो किताबी ज्ञान ही रह जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। सिखाया अध्यापन, सीखना अध्यापन दोनों परीक्षाओं से किस प्रकार दूषित हो जाते हैं? सीखना अध्यापन दोनों परीक्षाओं से किस प्रकार दूषित हो जाते हैं? तो मेरे पास तो बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो पढ़ाया जाता है वही प्रशिक्षण किया जाता है। अध्यापक केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाते हैं। विषय का पूर्ण अधिकार प्राप्त है जो कि करने पर बल नहीं होता है, या फिर परीक्षाओं पर ही व्यवसायों में दाखिला होना निर्भर करता है। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पढ़ाया जाता है वही प्रशिक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? भाग्यवान होना, अधिकारी पुत्र का या फिर पुत्री होना, परिस्थितियों में अच्छा समायोजन करना, या फिर अधिक धन का होना। करेक्ट आंसर बनाएगा। परिस्थितियों में जो अच्छा समायोजन कर लेता है वही मेरे पास तो सच्चा योद्धा है, और अच्छा योद्धा है मेरे पास तो वही जीवन में कहीं पर भी नहीं रुकेगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ये एक मोटिवेशन आप समझ लीजिएगा। परिस्थितियों में जो सच्चा या फिर अच्छा समायोजन कर लेता है वही मेरे पास तो जीवन में सफलता प्राप्त करता है, और वो कहीं नहीं रुकता है मेरे पास तो, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। शिक्षकों के अच्छे परिणाम न दे सकने का कारण क्या हो सकता है? सीखने की प्रोत्साहन भरी अवस्थाओं का अभाव, शिक्षा प्रणाली निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के आपके विद्यार्थी, ठीक है, या फिर विस्तृत पाठ्यक्रम और दोषपूर्ण पुस्तकें। करेक्ट आंसर बताइएगा। सही आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखने की प्रोत्साहन भरी अवस्थाओं का अभाव यहाँ पर हो सकता है मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे पास तो। अध्यापन एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है? बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल जल्दी से आंसर फरमाइएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर की बात करें तो अपना कार्य ईमानदारी से करने का अवसर यहाँ पर मिलता है मेरे प्यास दोस्तों, क्योंकि ज्ञान है जो कि मेरे प्यास दोस्तों एक देखिए शिक्षण ऐसा व्यवसाय है जहाँ पर आप ईमानदारी से काम कर सकते हो, क्योंकि आपको बस क्या देना है, ज्ञान अपना है जो कि बच्चों को देना है, और वो ज्ञान है जो कि आप बिल्कुल सही दोगे और ईमानदारी से आप अपना है जो कि कर्तव्य निभा पाओगे, और आप ये है जो कि बिल्कुल अच्छा वाला काम यहाँ पर आपको मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्यालयों में योग शिक्षा के संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? एक अच्छा प्रयास है, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ है, या फिर समय का अपव्यय, या फिर अध्यापकों पर अत्यधिक अतिरिक्त बोझ है? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा प्रयास है, योग शिक्षा भी है जो कि विद्यालय में होनी चाहिए, ताकि क्या होता है, बच्चे का जो कि शरीर स्वस्थ रहे और मानसिक रूप से भी वो इंटेलिजेंट बन सके और अच्छे से वो खुश रहे, ठीक है ना। क्योंकि योग है तो क्या है मेरे पास, तो आजकल क्या है, योग है तो मेरे पास तो कोई भी बीमारी नहीं है, ठीक है ना। योग करो और निरोग रहो, ठीक है ना, कोई भी रोग नहीं है। चलिए, अध्यापकों के किन गुणों से छात्र जो कि अधिक प्रभावित होते हैं? जो उनके साथ खेलते हैं, गृह कार्य नहीं देते हैं, कभी दंड नहीं देते हैं, या फिर अच्छा पढ़ाते हैं? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4, जो अच्छा पढ़ाते हैं उन्हीं के लिए मेरे पास तो यहाँ पर उन्हीं से प्रभावित होंगे बच्चे, है ना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने के लिए क्या आवश्यक है? सामान्य बुद्धि, जिज्ञासा, अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, या फिर पढ़ने की क्षमता? करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए, कोई भी चीज़ हो, सीखने के लिए मेरे पास तो जिज्ञासा होनी चाहिए, सीखने की लालसा होना चाहिए, सीखने की एक क्या होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप में जिज्ञासा है तो आप कुछ भी सीख सकते हो, आप में उसकी रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप उसको कैसे भी हासिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही बात याद रखिएगा मेरे पास। तो यदि आपको पीटीटी में टॉप कॉलेज में नंबर लेना है, अच्छी कॉलेज में नंबर लेना, आपकी सबसे पास वाली कॉलेज में नंबर लेना है, तो मेरे पास तो आपको क्या करनी है, जिज्ञासा से, अपनी जिज्ञासा से आपको उसको देखना है, और क्या करना है मेरे पास, तो रुचि लगा के आपकी अपनी है जो कि एग्ज़ाम को क्लियर करना है। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्यार्थी कब अधिक प्रोत्साहित होते हैं? उन्हें विश्राम करने के लिए मुक्त छोड़ दिया जाए, उनसे उपलब्धि की उच्च आशंकाएं रखी जाए, या फिर साथियों के साथ सघन प्रतिस्पर्धा के अवसर प्राप्त हो, या फिर मानसिक उद्दीपन की प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना पड़े? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसिक उद्दीपन की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, जब विद्यार्थी उपद्रवी हो जाते हैं तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? उन्हें उचित व्यवहार करने को बाध्य करने, या फिर उनकी उपेक्षा करें, या फिर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करें, या फिर उनकी संतोषजनक व्यवहार करने में मदद करें? यदि विद्यार्थी उपद्रवी हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए, यहाँ पर मैं आपको हर क्लास में बोलता हूँ एक पॉजिटिव आंसर आपको देना है, ठीक है ना। आप कैसे भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या करने वालों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या करना है, पॉजिटिव आंसर देना है। ऑप्शन नंबर 4, उनकी संतोषजनक व्यवहार करने में हिचकी मदद करेंगे। मानसिक शांति का सीधा संबंध किससे है? गरीब एवं ज़रूरतमंद की सेवा से, आत्मज्ञान से, धार्मिक भक्ति से, या फिर दान आदि करने से? करेक्ट आंसर बताइए। मानसिक शांति से सीधा संबंध किससे है? करेक्ट आंसर की बात करें तो गरीब एवं ज़रूरतमंद की सेवा से, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रमों के विषय में आपकी क्या राय है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, खाली समय का सदुपयोग। खाली समय का सदुपयोग बिल्कुल प्रश्न करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
आनंदपूर्ण अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों का आपसी सहयोग, खेलकूद, खेल विधि का प्रयोग या फिर सीखने के लिए बच्चों की इच्छा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, आनंदपूर्ण अधिगम की बात करें, मतलब कि आनंदपूर्ण तरीके से सिखाने की बात करें तो मेरे पास तो खेल विधि का प्रयोग करें तो ये इंटरेस्टिंग होगी और भी ज़्यादा यहाँ पर कि अच्छे से सीख पाएंगे बच्चे। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे पास। तो दोस्तों क्लास को शेयर वेयर करते रहें, लाइक वाइक वाला बटन दबा दीजिए और आग लगा दीजिए क्लास में मेरे पास। तो ठीक है ना, अब 10 दिन भी नहीं बचे हैं, 8 दिन बचे हैं। 8 दिनों में बिल्कुल आग लगा दीजिए मेरे पास। तो 8 दिन भी अब नहीं बचे हैं ना। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देश का भाग्य उसके कक्षा भवनों के महज की क्या बनता है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वांगीण सीखना सघन रूप से संभव होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, अध्यापन कार्य के विषय में आपकी क्या राय है? चुनौतीपूर्ण, बहुत विनोदहीन या फिर बहुत रोचक या फिर हिम्मत तोड़ने वाला। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण है मेरे पास। तो क्या दोस्तों, अध्यापन कार्य क्या है? चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पूरे जो वर्तमान या फिर भविष्य में आने वाले जो नागरिक हैं, बच्चे हैं, या फिर देश का जो राष्ट्र का भविष्य है वो क्या होता है मेरे पास? तो एक शिक्षक के हाथ में होता है और वही क्या करता है मेरे पास? तो नए नागरिकों का निर्माण करता है। कैसे, बुरे या फिर अच्छे, वो उसी के हाथ में रहता है। जैसा अध्यापक सिखाएगा वैसा ही बच्चा सीखेगा। यदि आपको ताजमहल के विषय में पढ़ाना है तो आप कौन सा तरीका आपके विचार में आता है मेरे पास? तो बताइएगा। यदि संभव हो तो आगरा ले जाकर आप है जो कि ताजमहल दिखाएंगे, या फिर ताजमहल का चित्र दिखाकर, या फिर जवानी ताजमहल के विषय में बताएंगे, या फिर जबानी, ठीक है ना, मुँह जबानी। आगे देखिए दोस्तों, ताजमहल का मॉडल दिखाएंगे मेरे पास। तो बताइएगा क्या करेंगे आप? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? ताजमहल का चित्र दिखाएंगे मेरे पास। तो ठीक है ना, सबसे पहले देखिए, जो भी अपने राजस्थान की बात करें तो लगभग स्कूलों में मेरे पास तो यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड ही मिलेगा, ना आपको मॉडल मिलेंगे ना कुछ मिलेगा। लेकिन ये सस्ती चीज़ की बात करें तो चित्र आप दिखा सकते हो, ठीक है ना। ताजमहल का चित्र तो आप मोबाइल में भी दिखा सकते हो, या फिर कोई पोस्टर आप 5-10 रुपये का लेकर आ सकते हो, ताजमहल की फ़ोटो दिखा सकते हो और अच्छे से समझा सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने, 5 सितंबर का अध्यापक या फिर अध्यापिकाओं के लिए क्या महत्व है दिन है मेरे पास? तो बताइएगा। इस दिन अध्यापन कार्य नहीं होता है, यह डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस है, या फिर इस दिन अध्यापक दिवस मनाया जाता है, या फिर यह भारत के एक राष्ट्रपति का जन्मदिन है, बताइएगा दोस्तों। अध्यापकों के लिए क्या महत्व है मेरे पास? तो बताइएगा। 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर, इस दिन अध्यापक दिवस मनाया जाता है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे पास। तो बच्चों को लगभग कुछ भी किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है? मृदुल रूपांतर से, अगर अध्यापक उनकी मदद करे, या फिर लगातार मूल्यांकन से, या फिर समुचित पुस्तक पुरस्कार से। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदुल रूपांतरण से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूरदर्शिता द्वारा सीखने के लिए कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा। करने के सिद्धांत पर आधारित है, यह तीक्ष्ण बुद्धि वाले विद्यार्थियों के लिए है, सीखने का हस्तांतरण होता है, या फिर सीखने वालों की कोशिशों पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर बताएगा। दूरदर्शिता द्वारा सीखने के लिए कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करके सीखने का यहाँ पर करने के सिद्धांत पर के आधारित है। अगला प्रश्न आपके सामने, मनोवृत्तियाँ क्या हैं? मनोवृत्तियाँ क्या है मेरे पास? तो आंसर दीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? मनोवृत्तियाँ का मतलब है मेरे पास तो सोचने का तरीका। क्या दोस्तों? सोचने का तरीका। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर फरमाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों
के क्या गुण हैं बताइएगा। उनको बनाना उनको बनाना सरल है, यह विश्वसनीय, मान्य और विस्तृत हैं, या फिर विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्नों को पसंद करते हैं, या फिर मेरे दोस्तों उनका मूल्यांकन करना आसान है। करेक्ट आंसर फरमाएगा। आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, यह ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न विश्वसनीय, मान्य एवं विस्तृत हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आगे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अध्यापक पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, ऐसा क्यों कहा जाता है बताइएगा। ऐसा क्यों कहा जाता है बताइएगा दोस्तों। अध्यापक पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, ऐसा क्यों कहा जाता है? करेक्ट आंसर की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति अध्यापक नहीं हो सकता, इसलिए बोला जाता है कि अध्यापक है जो कि पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है कि अध्यापक पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अधिकांश व्यक्ति अध्यापन व्यवसाय का चयन क्यों करते हैं? दूसरे व्यवसाय प्राप्त करना कठिन है, आजकल वेतनमान अच्छे हैं, या फिर पर्याप्त खाली समय मिलता है, या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कक्षा में मानसिक पर्यावरण की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया जाता है। छात्रों के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास हेतु, छात्रों द्वारा उचित प्रकार से अपने पाठों के अध्ययन हेतु, या फिर उचित प्रकाश, या फिर समातन, या फिर फर्नीचर व्यवस्था हेतु, या फिर मेरे दोस्तों छात्र के प्रति शिक्षक का मानवीय स्वरूप प्रस्तुत करने हेतु। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। लाइक करते चलो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, ठीक है ना। क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि पढ़ाते समय एक छात्र प्राय पीछे बैठकर चित्र बनाता है तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्तों? उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे, उसे दंड देंगे, उसे दंड करेंगे, या फिर दंडित करेंगे, या फिर प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, या फिर अभिभावकों से शिकायत करेंगे। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे। क्या दोस्तों? यदि वो उसे चित्र बनाने में इंटरेस्ट है तो उसी कला को क्या करेंगे प्लस तो एक अच्छी उचित की दिशा में ले जाएंगे, एक अलग मेरे प्लस तो जिसमें उसको और अपॉर्चुनिटी मिले और अच्छे से वो आगे बढ़ सके, इसका कि उसमें काम करेंगे। समय चक्र के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? कोई आधार नहीं होना चाहिए, या फिर विद्यालय की सुविधानुसार, या फिर छात्रों की रुचि, या फिर कठिनाई के आधार पर। करेक्ट आंसर बनवाएगा। समय चक्र मतलब कि जो पीरियड हैं वो उस किस प्रकार से होने चाहिए बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। विषयों की कठिनाई के आधार पर की समय चक्र होना चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में आपका आएगा विद्यालय की सुविधा अनुसार। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जनसंख्या संबंधी शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, इस विषय में आपकी क्या राय है बताइएगा। सही आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यह है आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, परीक्षा परिणामों के अनुसार शिक्षकों को वेतन देने के विषय में आपके क्या विचार हैं बताइएगा। सही आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? परीक्षाओं में विद्यार्थियों के अच्छे परिणाम के लिए उपयुक्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। परीक्षा परिणाम के अनुसार है जो कि शिक्षकों को वेतन देने के विषय में आपका यहाँ पर देखिए, जैसा जैसा परिणाम आएगा, जैसा पढ़ाएगा शिक्षक वैसा ही परिणाम आएगा, परिणाम आएगा वैसा ही उसे क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। तो मेरे पास तो क्या होगा यहाँ पर, परीक्षा में विद्यार्थियों के अच्छे परिणाम यहाँ पर उपयुक्त होंगे, ठीक है ना। यदि
बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे से वो मेहनत करेगा शिक्षक, है ना, शिक्षक ज़्यादा मेहनत करेगा, शिक्षक ज़्यादा मेहनत करेगा तो नंबर अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे आएंगे तो उसे पेमेंट भी अच्छा मिल जाएगा। तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होगा, परिणाम भी अच्छे आएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, मानचित्र पढ़ने की कला समझाने में बच्चों को सबसे पहले किस बात का बोध कराना चाहिए। मानचित्र के दिशाओं में, भूमध्य रेखाओं का, या फिर पैमाने का, या फिर रंगों के अर्थ का। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो पहले मानचित्र पे दिशाओं का ज्ञान तो होना चाहिए ना, इधर ये है इधर ये है, तो दिशाओं का ज्ञान होगा तभी मानचित्र देख पाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास तो, यदि किसी परीक्षा में आपके अच्छे अंक नहीं आते हैं तो मेरे पास तो आप किसको दोषी ठहराते हैं बताइएगा। दुर्भाग्य, या फिर पर्चा कठिन था, या फिर तैयारी ठीक नहीं थी, या फिर परीक्षक ने कम अंक दिए। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका, ठीक है ना, आपकी तैयारी ठीक नहीं थी इसीलिए जो कि अंक कम आए हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, स्वाध्याय की आदत आप छात्रों में किस प्रकार जो कि विकसित कर सकते हैं। समाचार पत्र देकर, स्वाध्याय के लाभ बताकर, व्यक्तियों के उदाहरण देकर जिन्होंने स्वाध्याय किया, फिर स्वयं शिक्षण की सामग्री देकर। करेक्ट आंसर बताइएगा। तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वाध्याय के लाभ बताकर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, क्यों और किसके लिए अध्यापन सामग्री जो कि अच्छा उपाय है बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमूर्त विचारों के स्पष्टीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। तो मेरे पास तो इन क्वेश्चनों में से आपकी क्लास में है जो कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे पास तो डेली क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप एग्ज़ाम तक डेली क्लास लेते हो तो यकीन मानिएगा मेरे पास तो ये सारी की सारी क्लास है, ठीक है ना। इसके अलावा भी क्लासें आती हैं मेरे पास तो, एक करंट अफेयर्स की क्लास भी आई है आज, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, एक क्लास आई है मेरे पास तो, वीडियो अपलोड हुआ था, वो भी आप देख लीजिएगा। संभावित प्रश्न थे जीके और करंट अफेयर्स के। तो मेरे पास तो डेली क्लासेज होती है, तो एक बार क्या कीजिए आप, क्योंकि मेरे पास तो एग्ज़ाम से पहले अब आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी आती रहेगी, तो एक्स्ट्रा क्लास आती है तो उनको आप चैनल पर जाकर देख लिया करो, ताकि आपको पता चल सके और डेली आप क्लास लेते रहो मेरे पास तो, ठीक है ना। और ये संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है मेरे पास तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।